क्वेश्चंस आते हैं इसमें, देयर विल बी क्वेश्चंस। और इतना मान के चलिए, ये जो है 4 नंबर का पक्का है, 4 मार्क्स कंपलसरी यहां से आएगा। आज और कल की क्लास और लग जाएगी इसमें। 4 मार्क्स बहुत 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 फ्री फुकट के मार्क्स हैं ये 4 मार्क्स, ठीक है, बहुत फ्री फुकट के मार्क्स हैं ये 4 मार्क्स। अब ध्यान से सुनिए क्या होता है। एरर, ये शब्द क्यों आया, एरर है, एरर आज खत्म कर दूंगा। सिग्निफिकेंट है, फिगर्स है, और फिर मेजरमेंट वाली बात रहेगी। एरर मैं अभी खत्म कर दूंगा थोड़ी देर में। तो आप देखिए, आपने लेट से मेरे पास में ये मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन है। मैंने बोला कि यार इसका मुझे लेंथ बताओ, इसका लेंथ मेजर करो। याद है वो टीवी में ऐड दिखाते हैं कि इसका लेंथ इतना है। तो जब आपने इसका लेंथ मेजर किया, मान लीजिए मैंने कहा कि स्केल लेके लेंथ इसकी आ रही है 8 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी आ रही है 8 सेंटीमीटर। तो क्या ये जरूरी है कि लेंथ हमेशा 8 सेंटीमीटर ही आए? अगर मान लो एक बार मेजर किया है गोविंद ने, एक बार मेजर किया है वाईबी ने, एक बार मेजर किया है लेट से वेद ने, तो अगर ये तीनों लोग मेजर करें तो जरूरी नहीं है कि सेम ही लेंथ आए। देयर इज नो कंपल्शन दैट द लेंथ मेजर करी गई हो वो सेम ही आए। क्यों सेम नहीं आती? क्योंकि देखो हर एक, मान लीजिए गोविंद बहुत अच्छी स्केल यूज करता है, ठीक है, गोविंद जो है कोई अच्छी कंपनी बताओ, सेलो, सेलो कंपनी की यूज करता है। और मान लो भाई भी ऐसे ही चाइना का बना हुआ कोई स्केल है वो यूज कर रहा है, और वाई बीसी जो है एकदम बढ़िया इंपोर्टेड, यूएस इंपोर्टेड है। तो अब इन तीनों की क्वालिटीज में डिफरेंस होगा, इनके जो रीडिंग होगी, कैलिब्रेशन होगी। ये देखिए जो स्केल यूज होती है उसमें ऐसे 0 मार्किंग, 1 2 3 4 ऐसे मार्किंग होगी। ये जो कैलिब्रेशन होते हैं ना, ये सबके इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब ये जो टॉपिक है ये पूरा 1 सेमेस्टर चलता है, ये पूरा आपको पूरा 1 सेमेस्टर आएगा, पूरा 1 सेमेस्टर इंजीनियरिंग में। अगर आपने इलेक्ट्रिकल ले लिया तो, मैकेनिकल ले लिया तो, इंजीनियरिंग में आपको एरर कंसीडर करना ही पड़ेगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वैल्यू। बात गौर से समझिए, इस संसार में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। आप जो कुछ भी बना रहे हो वो एक मार्जिन लेके चलते हो कि यार मैंने जो बनाया है लेट्स से 10 सेंटीमीटर है, इसमें 0.01% का एरर हो सकता है। ये फैक्ट है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं होता, वैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट का एग्जैक्ट 100% एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, ना ही वैसा बनाया जा सकता है। अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे जाते हो, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, बड़े बड़े गैजेट्स बनाते हैं, ये तो उनमें एरर का मार्जिन लेके चलते हैं अपन, ठीक है, बात क्लियर है। ये एक अलग से साइंस है, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट साइंस ऑफ एरर्स, कि एरर कम से कम कैसे करें, ठीक है। अब जो एरर होते हैं वो 2 टाइप के एरर्स होते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट लिख लीजिए, और मेजरमेंट कैन नेवर बी एब्सोल्यूट, कैन नेवर बी एब्सोल्यूट। या तो कुछ ना कुछ उसके अंदर एरर होता ही है। देर विल बी सम फॉर्म ऑफ एरर, ठीक है। ऑल दी मैन्युफैक्चरिंग इज डन, all the manufacturing is done considering a limit of error. All the real world, real world manufacturing is done considering error.
एरर्स, ठीक है, इसको छाप लो। ये एक सेमेस्टर का कोर्स है इंजीनियरिंग में, 2 सेमेस्टर भी है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन चाहते हैं, एक अलग से ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन, या इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल फेज में जो काम करते हैं ना, उनको अलग से एरर पढ़ना पड़ता है। अलग अलग जैसे अपने ग्रंथ है ना, ग्रंथ, वैसे एरर पे भी लोगों ने ग्रंथ बना रखे हैं, एक पूरी बुक एरर्स को डेडिकेटेड, पढ़ने का कोई अंत नहीं है। ठीक है, छापिए, आई होप। इस चैप्टर में अपन सिर्फ एरर करने वाले हैं। देखो, एक होता है यार, वाईपी अलग आदमी है, ठीक है, और वेद अलग है, मनन अलग है। तो जो बंदा मेजरमेंट लेता है ना, उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन डिफरेंट आ सकती है, कैलकुलेशन डिफरेंट आ सकती है। क्या इतना फील आ रहा है? कुछ यस नो कर दो, हाँ ना बोल दो, मेरे को फील आ जाएगा हाँ भाई आप लोग सही में प्रेजेंट हो। बहुत सिंपल है, 4 नंबर पक्के हैं इसके, आज और कल की क्लास में खत्म है। चलिए, अब देखिए, एरर्स जो है 2 टाइप के हैं। एरर 2 टाइप के हैं, एक है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। यार एक शॉनी करके, हाँ शॉनी करके है, बुक है, वो मैंने एरर की मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ी है, बहुत बड़ी बुक है, 800 या 1000 पेज है उसके, 1000 पेजेस की एक शॉनी करके बुक आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। वहां पे इतने सब इंस्ट्रूमेंट्स में एरर वेरर पढ़ने पड़ते हैं ना कि बस लाइफ ही सेट है। ये सब इंडस्ट्री में जरूरी रहता है ना। अच्छा देखो ध्यान से, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर किसकी वजह से आता है? इक्विपमेंट की वजह से। जैसे वाईबी ने यूज किया चाइना का माल, ठीक है, और जो भी है वेद ने यूएस का, तो आपके इक्विपमेंट जो भी मेजर करने लाए हैं, ठीक है, स्केल यूज कर रहे हैं या कुछ, जैसे वोल्टेज एमीटर ये सब यूज कर रहे हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल में तो ये सब होता था, पावर ये सब। तो आपके इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट तो नहीं है, तो सिस्टम की वजह से एरर इक्विपमेंट में आता। प्रोसीजर की वजह से भी एक आता कि भाई आपको पहले जो है करंट नापना था, फिर वोल्टेज नापना था, फिर फाइनली एरर मतलब रीडिंग देनी थी। तो आपने अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो भी एरर आ सकता। एक होता है पर्सनल एरर, ठीक है, पर्सनल एरर। जैसे देखो, एक मिनट बात ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये स्केल आती है, मान लो ये ऐसा कुछ है, ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ये देखो, मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ये कहां से कहां है? ये यहां से यहां तक है, मतलब इस वाले वैल्यू तक है। अब इसको आप क्या रीड करोगे? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब इसकी क्या रीडिंग दोगे? कोई बोल सकता है सर मैं 2.4 बोलूंगा, कोई बोलेगा सर 2.6 बोलेंगे। बोलो, ये चीज बोल सकते हो क्या? अगर मान लो, कई लोग क्या करते हैं, रीडिंग करते वक्त आंख बंद कर लेते हैं, वो होता है ना जैसे अर्जुन की तरह तीर मारते हैं, तो कई लोग एकदम पैरेलल है, वो एक डिट्टो रीडिंग क्या है, तो है ना आंख थोड़ी सी एकदम फोकल लेंथ, आंख तिरछी करेंगे, हाँ यार इसकी रीडिंग दोनों गलत है, 2.5 है। तो ये पर्सन की एरर है। मान लो एक आप लोग हो, ठीक है, और एक आपके दादाजी हैं, उन्होंने मेजरमेंट करी, तो ऑब्वियस है एज के हिसाब से फर्क पड़ेगा, एज के हिसाब से फर्क पड़ेगा। मान लो किसी का हाथ ही कांप रहा है, फील आ गया होगा, किसी का हाथ कांपने लग गए, किसी की हाइट ही नहीं है, ठीक है, कोई ऊंचा उचक के रीडिंग दे रहा है, तो ये एरर भी आ सकते हैं। आई होप समझ में आया, आई होप सबको समझ में आया। इक्विपमेंट, प्रोसीजर, पर्सनल, ये सिस्टमेटिक एरर्स हैं। अब ये रैंडम एरर्स, ये रैंडम एरर्स। अच्छा मुझे ये बताओ
आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, लैब में एक्सपेरिमेंट किया हो, टाइट्रेशन वाइट्रेशन किया था क्या? टाइट्रेशन किया था क्या? कितने लोगों ने किया था टाइट्रेशन 9th में 10th में? टाइट्रेशन या वोल्टेज वोल्टेज कुछ हाँ ना बोल दो यार। वोल्टेज ऐसा कुछ, सर्किट रेजिस्टेंस पैरेलल वैरेलल किया था क्या 9 10 में? अच्छा, नहीं किया। चलो सीबीएसई वालों ने किया होगा। तो उसमें क्या होता है ना बेटा, नंबर ऑफ रीडिंग्स ली जाती है, नंबर ऑफ रीडिंग्स ली जाती है, एक रीडिंग नहीं ली जाती। आप कम से कम 2 3 4 रीडिंग लेते हो कि नहीं? वो क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे रैंडम एरर होती है। क्या होती है? रैंडम एरर। आपने मेजर किया, कभी आपको रीडिंग इतनी आ रही है, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड एक सेकेंड। एक सेकेंड आप रिवाइज करो। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? देखो, कोई भी रीडिंग करो, अगर आपकी सिस्टमेटिक एरर नहीं है, इक्विपमेंट भी सेम है, प्रोसीजर भी सेम है, पर्सन भी सेम है, फिर भी आप अगर टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट करते हो सेम इंस्ट्रूमेंट लेके सेम प्रोसीजर करके, एरर आता ही आता है। तो उसको अपन कैसे, ये अपना काम क्या है, अपने को रैंडम एरर पढ़ना है। यहाँ पे इस चैप्टर में अपने को क्या करना है? रैंडम एरर पढ़ना है। क्या करना है? रैंडम एरर। तो लिख लीजिए, वी कैन वी कैन एलिमिनेट एलिमिनेट रैंडम एरर्स random errors by by taking by taking the same reading multiple multiple number of times. We can eliminate random error by taking the same reading number of times. क्या ये बात समझी सभी को? छाप लिया तो डन लिख दीजिए। छाप लिया है अगर आपने तो डन लिख लीजिए। यही प्रोसीजर होता है। आप कई बार एरर्स जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो
उसको मिनिमम 3-4 बार आप लेते ही लेते हो। ठीक है, छाप लिया शाराम? मैं बेटा आज सेंड करता है ना वो आपको? हाँ आपने सर। छाप लिया? ओके, चलिए अब मैं आपको कुछ टर्म्स है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए रीडिंग ली आपने, एक बार आया रीडिंग x1, दूसरी बार आया x2, रीडिंग ऑफ लेंस। ठीक है, किसी एक्सपेरिमेंट में आपने लेंस मेजर किया, x1 आया, फिर x3 आया, फिर x4 आया। तो अब ये जो है रैंडम एरर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? रैंडम एरर अपने को पता चल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके दीज आर नंबर ऑफ रीडिंग्स, दीज आर नंबर ऑफ रीडिंग्स। रैंडम रैंडम मतलब आपने कई बार एक्सपेरिमेंट किया, तो मान लीजिए आपने 4 रीडिंग ली। ठीक है, 4 रीडिंग ले ली। अब अपन क्या करेंगे, एक एक जो है एब्सोल्यूट अपन वैल्यूज डिफाइन करेंगे, दैट इज मीन। देखिए पहला, मीन वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करेंगे? मीन वैल्यू ऑफ एक्स। वो कैसे करते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4। कितनी रीडिंग है? 4 रीडिंग। तो अपना जो मीन वैल्यू होगी रीडिंग लेंथ की, वो क्या करेंगे? चारों को लेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे। ये बात सही है? ये बात सबको समझ में आया? दिस इज मीन वैल्यू ऑफ एक्स या दिस इज एरिथमेटिक मीन? दिस इज एरिथमेटिक मीन। ये क्या है? एरिथमेटिक मीन है, सिंपल है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक और पॉइंट अपन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज, इसको बोल देते हैं लेट्स से दिस इज एक्सएम, मीन वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, पहले बोर्ड पे देखो बस। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? देखिए, एब्सोल्यूट एरर होता है मीन वैल्यू माइनस द रीडिंग, मीन वैल्यू माइनस द रीडिंग। दिस इज मीन वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस द रीडिंग, मीन वैल्यू माइनस द रीडिंग। तो डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स एम, सॉरी सॉरी, डेल्टा एक्स एम नहीं है, ये एक्स एम माइनस, बेटा जो लिखा रहा हूं उतना लिख लो, काम हो जाएगा। ये डेल्टा x2 इज xm माइनस x2, डेल्टा x3 इज xm माइनस x3, और डेल्टा x4 इज इक्वल्स टू xm माइनस x4। क्या ये चमक रहा सबको? छाप लो, डेफिनेशन है, छाप लो। हो गया? अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, दो टर्म समझ में आ गए। अभी देखिए, एक और टर्म अपन डिफाइन करेंगे, दैट इज मीन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है ये डिसाइड करना है अपने को। तो मीन एब्सोल्यूट एरर देखिए बेटा, डेल्टा एक्स एम, मीन की वैल्यू की बात होगी ना, तो ये करेंगे डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 का मॉड प्लस डेल्टा x4 का मॉड। क्या लेना है? सबका मॉड लेना है। कितने हैं? 4। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर।
दिस इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। छाप लो इसको। अच्छा, एक और सुनो सुनो। शांति, देखो 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 देखो। एक होता है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। अब ये फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। क्या कर रहे हैं, देखिए, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर ये परसेंटेज के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर डिफाइंड है डेल्टा एक्सएम बाय एक्सएम। तो इसको बोलेंगे दिस इज मीन, दिस इज fractional mean absolute error. This is called as fractional mean absolute error। ठीक। अच्छा, इसके अलावा देखिए, मैं अगर ये करूं डेल्टा x1 बाई x1, दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शनल एरर। जो पहली रीडिंग है उसमें, जो पहली रीडिंग है जो पहली रीडिंग है उसमें अगर डेल्टा x1 बाई x1 करूं, दिस इज फ्रैक्शनल एरर इन रीडिंग वन। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? दिस इज फ्रैक्शनल एरर। रीडिंग वन में भी अपन बता सकते हैं, रीडिंग वन में भी अपन बता सकते हैं। और अगर परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर इज डेल्टा एक्सएम बाई एक्सएम इनटू 100। एक प्रॉब्लम करा देंगे, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट। अच्छा, अब मेरी बात समझिए। तो अब अपन एक मुद्दे पे पहुंचेंगे। वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा ये है कि जो भी अपना एक्स होगा वो होना चाहिए एक्सएम प्लस माइनस डेल्टा एक्सएम। बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ी बात होती है कि जो भी आपकी रीडिंग है वो एक्सएम मीन वैल्यू से प्लस माइनस इसके बीच में ही होनी चाहिए। यही एक्चुअल रीडिंग मिलती है आपको। एक्चुअल रीडिंग, जो भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक्चुअल उसके जो डायमेंशन होते हैं, एक्चुअल रीडिंग या डायमेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो अगर अच्छी कंपनी है, अच्छे मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो ये देता है। इसकी वैल्यू होगी, इसकी लेंथ होगी इतनी प्लस माइनस इतनी, बट आप अगर मेजर करेंगे तो वो मीन वैल्यू से इतना अमाउंट छोटा या बड़ा बट इसी रेंज में आएगा। तो जो आपका गैजेट है या इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपने बनाया है इस लाइफ में, वो मैक्स टू मैक्स इससे कम होगा या ज्यादा, या एक्सएम माइनस डेल्टा एक्स, यही दो के बीच में घूम सकता है। ये एक्चुअल रियल में अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उनमें यही कैलिब्रेशन दिया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने एक बेसिक चीजें डिफाइन करी हैं, बेसिक चीजें डिफाइन करी हैं। ये छाप लो। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखो, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, आपने पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, अच्छे जो कैलिब्रेशंस होती है ना, गाड़ी के डायमेंशंस हो या कुछ भी हो, तो प्लस माइनस ऐसे करके देता है। जैसे मैं रेजिस्टेंस ही बताऊं, एक रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टर का अगर उसने ऐसा दे दिया कि इसका रेजिस्टेंस है 50 प्लस माइनस
2 ओम, यानी कि वो जो रजिस्टर है, अगर आप उसको प्रैक्टिकली डालोगे तो वो रजिस्टर जो है या तो 32 से कम या 48, यही दो वैल्यूज अटेन कर सकता। इस लिमिट को, इस लक्ष्मण रेखा को तोड़ के बाहर नहीं जा सकता। बट इतना नहीं होता, +-2 तो ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा एरर हो गया। 0.2 ऐसा कुछ मान लीजिए। क्या आपको समझ में आया? रेजिस्टेंस इस दो रीजन में ही होगा, इस दो रीजन में ही होगा। तो आपको क्वेश्चन क्या आएंगे? क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो आएंगे। बस डेफिनेशन याद रख लेना। एब्सोल्यूट मीन एरर, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, मीन वैल्यू ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ये आप समझ लीजिए। चलिए अभी अपन इसका एक मस्त इजी सा सवाल करते हैं। इजी सा सवाल है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कैलकुलेटर निकालना है तो निकाल लीजिए। ठीक है, दी लेंथ ऑफ सिलेंडर, द लेंथ ऑफ सिलेंडर measured, the length of cylinder measured, the length of cylinder measured are as follow। जो भी लेंथ मेजर करिए वो ऐसी है, 3.29 सेंटीमीटर, 3.28 सेंटीमीटर, 3.29 सेंटीमीटर, 3.31 सेंटीमीटर, 3.28 सेंटीमीटर, 3.27 सेंटीमीटर, फिर है 3.29 सेंटीमीटर, फाइनली 3.3 सेंटीमीटर। फाइंड, आपको क्या पूछा है? फाइंड द मोस्ट एक्यूरेट लेंथ, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर की मोस्ट एक्यूरेट लेंथ कितनी होगी? दैट इज मीन लेंथ, मीन वैल्यू ऑफ लेंथ, मीन वैल्यू ऑफ लेंथ। फटाफट ये एग्जाम में आ सकता है। मैंने ज्यादा रीडिंग दे दी, 5 रीडिंग ज्यादा से ज्यादा आपको देगा। फिर है फिर है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, ईच रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकालिए। फिर है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए। फिर है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए। फिर है परसेंटेज या परसेंटेज एरर निकालिए या फ्रैक्शनल एरर निकालिए। फ्रैक्शनल एरर, पहले फ्रैक्शनल एरर निकाल लो, फिर नेक्स्ट है परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर निकाल लो। पहला बताओ, पहला कैलकुलेटर लो, पहले क्वेश्चन छाप लो, पहले सभी आप लोग, बस एरर खत्म, इतना ही है एरर में। जो थ्योरी है वो इतनी है, थोड़े से अभी इसके अच्छे अच्छे सवाल और करेंगे। हाँ, डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, आंसर आएगा। है? अरे कैलकुलेटर लो, कितने टर्म्स है? कैलकुलेटर लो, 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8। कैलकुलेटर लो, सॉल्व करो। वेरी गुड, वेरी गुड, कई बच्चों के सही आंसर आ रहा है। फटाफट।
बेटा इसमें आप ही सॉल्व कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं बताऊंगा। पहला जो है एक्सएम, एक्सएम है, सबको ऐड कर दो। क्या मैं बोल दूं, सिग्मा एक्स बाई एन, एन से डिवाइड मार देना। तो जब आप, तो कितना आएगा, देखिए ये 3.288 आता है ऐसे, ठीक है, 288 आता है। इसको अपन अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं बेटा 3.29 से। कितने से, 3.29। ये अप्रोक्सीमेशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, मैं बताऊंगा आपको, दिस इज दी अप्रोक्सीमेशन, ये आएगा वैल्यू, ठीक है। सिग्निफिकेंट की फिगर्स की बात करूंगा मैं थोड़ी देर बाद में, एरर समझाने के बाद में, थोड़ी देर बाद में आई विल डिस्कस सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अच्छा ये आ गया एक्सएम, दिस इज मोस्ट एक्यूरेट, दिस इज मोस्ट एक्यूरेट लेंथ, ये सबसे एक्यूरेट लेंथ है। नेक्स्ट देखिए एब्सोल्यूट एरर, क्या टर्म देख रहे हैं अपन, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है ये देखते हैं। पहले में जो फर्स्ट में एब्सोल्यूट एरर होगा वो होगा एक्सएम माइनस एक्स1। तो एक्सएम की वैल्यू 3.29, ये 3.29, एब्सोल्यूट एरर है 0। बात समझ में आ गई क्या? देखो ना पहला वाला नंबर क्या है, इतना है। पहले सब लोग रिस्पॉन्ड करो, क्या ये सही आ रहा है आपको, क्या ये वैल्यू सबको सही आ रही? सेकेंड वाले का एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, एक्सएम माइनस 3.29 माइनस 3.28, वैल्यू आ जा रहा 0.01 सेंटीमीटर। अरे क्या कर रहे, पहले एक्सएम लिखना है गोविंदा। 3 पॉइंट लिखो, लिखो फटाफट फटाफट। ये भी 0.0 सेंटीमीटर। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में थोड़ी देर में बता रहा हूं। फिर एब्सोल्यूट एरर इन फोर्थ 3.31 माइनस 3. sorry 3.29 minus 3.31, this is minus 0.02 सेंटीमीटर। फिर डेल्टा x4 5 3.29 माइनस 3.28, ये हो रहा है डेल्टा x। हाँ बेटा, सर डेल्टा x1 जीरो नहीं हो जाएंगे क्या? डेल्टा x, अच्छा हाँ जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, माय फॉल्ट, पहले जीरो ही लिखा था, वो फिर एक्स्ट्रा पॉइंट लगा दिया मैंने। तो सिक्स, फिफ्थ का कितना था, फिफ्थ का 3.29 मीन वैल्यू लेके, फिफ्थ का भी यही था क्या, अरे ये था फिफ्थ का यार, सिक्स था 3.27। ठीक है, ये सबको आ गया मे बी, एब्सोल्यूट एरर सबको आ गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर देखिए, एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर में डेल्टा एक्सएम की वैल्यू चाहिए। इसमें क्या होता है, ध्यान से फॉर्मूला देखिए, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 का मॉड प्लस डेल्टा x3 का मॉड। बेटा कैलकुलेशन सिर्फ इस प्रॉब्लम में करना है, बाकी लाइफ बहुत चिल है। मुझे भी पता नहीं यार ये क्यों एग्जांपल इतना लिया जाता है। अप टू डेल्टा x7 नहीं लेना चाहिए था, ये ज्यादा बड़ा हो गया, 3-4 वैल्यू करके आपको समझा देता ज्यादा अच्छा था। ये डेल्टा x7 का मॉड डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7 करो, सॉरी सॉरी, कितने टर्म्स है, तो 8 टर्म्स है। प्योर कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन है चैप्टर में। मैंने आपको एक वर्नियर कैलिपर का वीडियो भेजा है,
वो प्लीज देखिएगा। डेल्टा x8 का भी मॉड ले लो, तो इससे बेटा अप्रॉक्स आंसर आएगा आपको इतना। करके देखना, आना चाहिए इतना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक हो मेरे साथ में आप लोग? थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये पार्ट समझ में आ रहा है क्या आपको? जो भी एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं उनका मॉड लेना है, मॉड में है ये सब, मॉडुलस लेना है, मॉडुलस लेना है। क्या फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको? हाँ आदित्य, कोई डाउट बेटा? सर यहाँ सबका मॉड लेना है। ठीक है, आगे बढ़ू क्या? नेक्स्ट पार्ट क्या था फिर? मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, और ये परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल एरर। आप देखिए फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा? फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा एक्सएम बाई एक्सएम। ठीक है, तो डेल्टा एक्सएम की वैल्यू आई अपने को 0.01 और इसकी वैल्यू है 3.29, इसकी वैल्यू है 3.29। जब इसको सॉल्व करेंगे ऐसा कुछ आएगा, इसको अप्रोक्सीमेट 3 डिजिट तक रखो, 3 डिजिट तक ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो ये फ्रैक्शनल एरर हो गया। अब परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर ये कितना होगा? ये होगा डेल्टा एक्सएम बाई एक्सएम इंटू 100। तो ये आ जाएगा, देखिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, तो दिस इज 0.3%। बेटा ध्यान से समझो, कई बच्चे इसमें गलती कर लेंगे, सर यहाँ नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव लिख दूंगा, नहीं, एरर हमेशा ऐड होती है। एरर क्या होती है? हमेशा ऐड होती है। तो ये आ गया। अच्छा, जो आपकी रीडिंग होगी, जो आपकी रीडिंग होगी, ठीक है, जो आपकी रीडिंग होगी वो कुछ इस प्रकार के, इस प्रकार से होगी। तो लेंथ इज इक्वल्स टू एक्सएम प्लस माइनस डेल्टा एक्सएम। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3.29 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये देखिए ये कितना आ रहा था? 0 पॉइंट इतना आ रहा था। तो ये रीडिंग है, या कई बार इसको लेंथ को, एक सेकेंड ना, अरे सुनो, इसको ऐसे भी लिखते हैं, x इज 3.29 प्लस माइनस 0.0, ये परसेंटेज, ऐसे भी लिखा जाता है। तो आपको जो अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे ऐसे रीडिंग्स मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? आई होप सबको समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल क्लियर है? ये बेटा 4-5 रीडिंग आपके जेई एग्जाम में दे सकता हो और आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द परसेंटेज एरर। अगर परसेंटेज एरर पूछा ना, परसेंटेज एरर, तो आपकी एकदम बत्ती गुल हो जाएगी। क्यों? पहले तो मीन वैल्यू निकालो, फिर सबसे एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर एब्सोल्यूट मीन एरर निकालो, और फिर उनका फ्रैक्शन लेके इनटू 100 करो। ये आया सबको? सर हाँ बेटा बोलो बोलो। 0.01 कैसे है सर? क्या क्या क्या? वो अलग आ रहा सर, अलग आ एब्सोल्यूट रहा? सर, मीन एब्सोल्यूट एरर अलग 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 आ रहा सर। नहीं बेटा, ये सॉल्व एग्जाम्पल है। मतलब ये जितना भी डाटा दिया ना, ये बुक का डाटा है, बुक का डाटा है। अब बुक में गलत हो तो
बुक में अलग हो तो अलग चीज है। हाँ सर। नहीं भाई, ऐसे नहीं आता। कौन कौन कौन? अरे हाँ हाँ हाँ। अरे ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये मैंने अप्रॉक्स ली है। ये अप्रॉक्स ली है। ये समथिंग अराउंड कुछ तो वैल्यू आती है, बट ये अप्रॉक्स करके है ना, 2 डिजिट तक लोगे तो ये 0.01 ही आएगा। किसी बच्चे ने कुछ और लिखा, उस बच्चे को भी मैं पकड़ता। भावेश, माइक ऑन करो जरा। भावेश, अरे तुम लोग पागलपंती मत करो। ये इन सबको ऐड करो। इन सबको ऐड करो। इन सबको ऐड करो, 0 + 1। इसको क्या माइनस के साथ में ऐड करोगे क्या? अरे इसको मॉड लिया है तो 2 होगा ये 2 होगा। 1 + 2 3, 4, 6, 7, 0.007/8 आएगा ये। 0.007/8 आएगा। कुछ भी लिख रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मॉडुलस लेना है, नेगेटिव साइन के साथ में मत लो। हाँ, अगर ऐसी वैल्यू आ रही है कोई दिक्कत नहीं है। 0.01, इसके बाद में 2 आ रहा है तो इसको 2 डिजिट तक इतना छोटा नहीं आता, यही आएगा। ये मत लिख लेना, ये सबको ऐड। क्या बोलो यार तुम लोग, मतलब छोटी चीज नहीं समझ पा रहे। मॉडुलस है, मॉडुलस है। ये जो है, ये 0.07/8 हो जाएगा। अब इसका आंसर निकालना। अब इसका आंसर निकालना। ये अप्रॉक्स करके सिग्निफिकेंट फिगर्स, रुक जाओ मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। इसका ये है, ये 1 2 3 हो गए, 4 6 7। और किसी को कुछ नहीं समझ में आया बेटा, प्लीज रिप्लाई करो। ये 4 नंबर का सवाल है, आज और कल में गेम होने वाला है 4 नंबर का। गोविंदा, तुम्हें भी डाउट है क्या ये? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, फिर मेन क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। चलो ठीक है, ये मैं खुद बना रहा हूं। ठीक है, दी फोर रीडिंग्स दी फोर रीडिंग्स ऑफ रेडियस आर। रेडियस की 4 रीडिंग है, कौन कौन सी? देखिए, एक है, 3 नहीं लेते, 3 बहुत नीचे आ रहा, 4 लेता। एक है 4.53, एक है 4.48, एक है 4.52, एक है 4.50। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड फाइंड मीन वैल्यू, फाइंड मीन लेंथ, मीन लेंथ या मीन रेडियस। सेकेंड है एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। फटाफट सॉल्व करो। एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। थर्ड है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। फोर्थ परसेंटेज एरर। फटाफट सॉल्व करो, 4 ही रीडिंग ली है, फटाफट कैलकुलेटर निकाल लो। कैलकुलेटर निकालो, फर्स्ट आंसर बताओ। बस यही है, इस पे सवाल आए हुए हैं जेई मेंस में। इसमें सवाल आए हुए हैं जेई मेंस में, आप इजीली फाड़ सकते हो 4 नंबर तो। मीन कम ऑन, 2 डिजिट तक। चलो, मैं सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़ाया अभी तक। 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेशन करना है उसका। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेशन कर लो, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो मीन वैल्यू हो जाएगा 4.53,
फर्स्ट पार्ट है 4.53 प्लस 4.48 प्लस 4.52 प्लस 4.50 डिवाइडेड बाय 4। निकाल लियो वैल्यू, जो आती है निकाल लो। यही आ रहा क्या? 4.50 ही आ रहा? मेरे को भी नहीं पता है, शायद यही आना चाहिए। आ रहा है तो ठीक है, मैं बात मान लेता हूं आपकी। सेकेंड है एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। पहले वाले रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा? xm माइनस x1, तो कितना हुआ भाई? ये तो 0.03 हो गया विद नेगेटिव साइन। डेल्टा x2 कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस इज प्लस 0.02। फिर थर्ड देखिए, डेल्टा x3 कितना हो? दिस माइनस दिस इज 0.02। फोर्थ जो है ये तो 0 हो गया। कितनों को चमका? भावेश का, संबित का यही आंसर था क्या? संबित कुछ गलत आ रहा क्या? संबित तुमने कहाँ गलती करी? ये बेटा इसको बाद में माइनस करना है। ये कितने लोगों को चमक रहा? अब क्या करना है? मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। फाइंड करो जरा। मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। उसको 2 नंबर तक अप्रोक्स कर देना। तो ये देखिए थर्ड वाला मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्सएम is delta x1 plus delta x2 plus delta x3 plus delta x4 by 4। ठीक है, सबका मॉड लेना है, सबका मॉड लेना है। मॉड तो लिए नहीं सर, मॉड नहीं लिए तो बड़ा धोखा हो जाएगा लाइफ में। धोखा, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सारे धोखे मिलने वाले लाइफ में। 0.07/4 डिवाइड करो, आंसर आ जाना चाहिए। दो डिजिट तक लिया, काम तमाम। मतलब पॉइंट के बाद में अगर आपने 2 डिजिट से लिया तो ये वैल्यू आ जाती है 0.0175। एक्चुअली इसको है ना अप्रोक्सीमेशन किया जाता। इसको अप्रोक्सीमेशन करेंगे ना तो दिस इज 0, ये 2 है बेटा, ये 7 है। मुझे इस चीज को अगर निकालना है तो यहाँ पे इतना आएगा। प्लीज जरा देखो, मैं सिग्निफिकेंट फिगर आपको थोड़ी देर में पढ़ा दूंगा। मैं थोड़ी देर मतलब नेक्स्ट क्लास से होगा अभी। प्लीज इसको समझो। ये ऐसे अप्रोक्सीमेशन किया जाता है। 5 से बड़ा है ये, 5 से बड़ा है और मेरे को कितने डिजिट चाहिए? पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको 7 को 2 कर देंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? सिग्निफिकेंट फिगर्स पता है क्या? जैसे 5.8 है, ठीक है, 5.86 है, तो इसको अपन 5.90 कर देते हैं। याद है? ऐसा ही 5 से बड़ा है तो इसको एक बढ़ा देंगे। वो रूल्स 6 रूल्स है, मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स लिखाऊंगा, वो फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज आगे डेल्टा एक्सएम आएगा। अभी परसेंटेज एरर कितना आएगा, फ्रैक्शन कितना आ गया? फ्रैक्शन आएगा डेल्टा एक्सएम बाई एक्सएम। तो ये तो हो गया 0.02 बाय, ये वाला कितना है, एक्सएम कितना है यहाँ से 4.50 डिवाइड कर दो। ये फ्रैक्शनल एरर। और परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालना है तो डेल्टा एक्सएम बाई एक्सएम इंटू 100। खेलना तेरा केमिकल मेरा वो पेन रख दे। हाँ क्या हुआ बेटा, कुछ डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट?
आदर्श माइक चालो बेटा। आदर्श ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। हाँ अनिरुद्ध बोलो बेटा। सर गलती से हो गया सर 100। गलती से हो गया, ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। बस बस हो गया हो गया। अब नोट करके लिखेंगे, मेरे को परसेंटेज नहीं पता, आपने निकालना पड़ेगा। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव, आर एडिटिव। एरर देखो, आपने एरर में मतलब लेंथ मेजर करने में गलती करी और आप ब्रेथ मेजर में गलती करी। जब आप एरिया लिखोगे तो दोनों में ऐसा नहीं होगा कि इससे गलती हुई इससे गलती हुई तो आपकी गलती कम हो जाएगी, नहीं, एरर ऐड होती है। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव। एक स्टेप में गलती, दूसरे स्टेप में गलती, तो अब एरर्स बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं होगा सर उसमें एरर किया, दूसरे में एरर ने एरर को काट दिया, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कान खोल के सुन ले, एरर इज एडिटिव, हमेशा एरर एडिटिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूं आपको, जैसे प्रोपोगेशन ऑफ एरर में अगर मैं बोलूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए R1 जो है, मान लीजिए R1 की वैल्यू है सम R, जैसे सम R है एंड प्लस डेल्टा R है, एंड B की वैल्यू है सम B1 की वैल्यू है सम B प्लस डेल्टा B। अब ये प्लस माइनस हो सकता है, ये प्लस माइनस हो सकता है। अगर मैंने R1 प्लस B1 कोई प्रोडक्ट है मेरा, तो देखिए बेटा क्या होगा, ये R प्लस B तो ऐड हो जाएंगे, बट ये जो एरर है ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि मैं ऐड कर दिया माइनस कर दिया, ये एडेड है तो भी या माइनस किया है तो R माइनस B हो जाएगा, बट एरर जो है वो ऐड ही होंगी। एरर जो है वो ऐड ही होंगी, चाहे क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 को, मान लीजिए दिस इज x क्वांटिटी, दिस इज y क्वांटिटी, तो ये जो है एरर जो है ऐड ही होंगी। दो क्वांटिटीज को ऐड किया मैंने, R1 में एरर था डेल्टा R का, B में एरर था डेल्टा B का, तो जो सम आएगा इन दोनों का R1 प्लस B1 का, उसमें एरर आएगा डेल्टा R प्लस डेल्टा B का। अगर सब्ट्रैक्शन है उसमें भी सम आएगा R1 डेल्टा R1 प्लस डेल्टा B का। नहीं चमक रहा? ये चीज चमक रही है क्या? इसका शॉर्ट ट्रिक है, इफ अ क्वांटिटी x इज a प्लस b, देन उसका जो एरर होगा दैट वुड बी, इसका जो एरर होगा वो दोनों का एरर से एडिटिव होगा। जो एरर होगा वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दोनों के एरर्स को ऐड करें, ठीक है। ये छाप लो, एक एग्जांपल करा देता हूं, एक एग्जांपल करा देता हूं। एक एग्जांपल करा देता हूं, सिंपल सा है। गोविंद इंग्लिश क्लास है क्या अभी? सर 8 o'clock होंगी। 8 o'clock को, ठीक है, 5 मिनट और दो। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। चाहे ये क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उनके एरर तो हमेशा ऐड होते हैं।
उनके एरर हमेशा ऐड होते हैं। लेट से मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको दिखा देता हूं। छाप लिया यहां तक? यहां तक छाप लिया गया? एक छोटा सा एग्जांपल करो, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है। टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, ठीक है। R1 इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 2 ओम एंड R2 इज इक्वल्स टू 200 प्लस माइनस 5 ओम। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको इस सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए R इक्विवेलेंट कितना होगा? R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होगा। तो देखिए ये हो गया 100 प्लस माइनस 2 ओम प्लस 200 प्लस माइनस 5 ओम। बताइए जरा फाइनल आंसर। ये देखें तो आंसर क्या है? कम ऑन, आंसर बताओ, आंसर बताओ। आंसर क्या आएगा इसका? बेटा ये नहीं यार, अनिरुद्ध गलत किए। नहीं अनिरुद्ध, तुमने गलत किया यार। यार सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर दो। 100 प्लस 200 और ये जो है ना, इन दोनों को भी ऐड कर दो। ये तो एरर है ना, 2 प्लस 5, आंसर है 300 प्लस माइनस 7। देखो अभी आप सुनो, आप क्या बोल रहे हो सर? ये 2 है, ये 5 है। सर मान लीजिए इसमें मैंने 102 किया और इसमें मान लीजिए मैंने 195 ही किया, तो सर उस केस में तो ये आंसर छोटा आएगा। इधर आपने बड़ी वैल्यू ली, इधर कम वैल्यू ली, तो सर एरर कम हो रहे नहीं बेटा। एरर जो है यहाँ पे भी अगर आप करने जाओगे तो इस केस में 297 तक आ रहा, 297 तक आ रहा। तो आप क्या कर रहे हो, इसमें ओवरऑल रेंज दे रहे। आप बोल रहे कि जो रीडिंग होगी वो 293 से लेके 307 तक कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही सबको? जो R इक्विवेलेंट है वो 300 प्लस माइनस 7 होगा। तो ये जो है आपने एक बड़ी डोमेन ले ली, क्या इससे बाहर नहीं आ सकता। मान लीजिए आपने यहाँ पे इसको 102 लिया और गलती से आपने जो एरर लिया वो अपर एंड पे होके 205 हो गया, तो भी आपका सही आंसर आ रहा। मैक्सिमम एरर है। मान लीजिए फर्स्ट टाइम रीडिंग में पहले वाले केस में 98 आ गया और इस वाले केस में आ जाएगा 195, तो आपकी रीडिंग कितनी आएगी? 293। इस वाले ऊपर वाले केस में कितनी आ रही है? 307। तो ये मैक्सिमम जब प्लस हो तो रीडिंग या मिनिमम हो
तो रीडिंग, तो आपने बड़ा सा रेंज ले लिया कि भाई यार जो भी वैल्यू होगी वो इसके रेंज में ही आएगी। क्या ये सबको चीज समझ में आई क्या? बेटा इसको +-2 और +-5 देके, +-5 और +-3 2 देके 3 मत कर देना। एरर इज ऑलवेज एडिटिव, एरर हमेशा एडिटिव, एरर जो है हमेशा एडिटिव ही होता, एरर जो है हमेशा एडिटिव ही होता। क्या ये बात सबको चमक गई? अच्छा चलो एक और करते हैं, लास्ट फाइनल प्रॉब्लम फॉर द डे। देखो क्या बोल रहा है कि द इनिशियल टेम्परेचर इज Ti, ये है किसी बॉडी का 76.3 ±0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फाइनल टेम्परेचर TF is equals to 67.7 ±0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे बोला है find the fall in temperature। बताइए टेम्परेचर में फॉल कितना हुआ, टेम्परेचर में फॉल कितना हुआ? पहले इनिशियली इतना था, फाइनल में इतना हो गया। आपको बताना है कि फॉल कितना हुआ टेम्परेचर। निकाल सकते? तुरंत बताओ। आदित्य वो क्या किए बेटा तुम? 500 कहां से आ गया उसमें? सर मैंने वो क्वेश्चन में 300 लिख लिया था, अच्छा 200 और 300, इसलिए वो 500 आ गया। करेक्शन कर लो, है ना। बताओ इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना है? अरे फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल, चेंज कितना है? चेंज फाइंड द फॉल कितना फॉल हुआ? फॉल इन टेम्परेचर पहले मान लो टेम्परेचर 30 डिग्री है, अब टेम्परेचर 21 डिग्री है, कितना फॉल हो गया टेम्परेचर? इनिशियल माइनस फाइनल, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। तो पहला क्या था? पहले भी टेम्परेचर काउंटिंग में मिस्टेक थी, कुछ एरर हो सकता था, बाद में भी एरर है। 67.7 ±0.3, तो अब ये कितना है? 76.3 माइनस 67.7 प्लस माइनस क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर दो, माइनस मत करना, एरर हमेशा ऐड होता। तो ये 8.6 प्लस माइनस इतना। जनता समझ में आ रहा है क्या? दिस इज फॉल इन टेम्परेचर। एरर जो है एडिटिव होता, एरर कैसा होता? एडिटिव होता। फॉल कितना हुआ? भक्ति क्या किया तुमने? सर वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 3 आ गया बीच में। गोविंद का सही है, श्रेयस का सही है, भक्ति का टाइपिंग एरर है, संवेद, अनुराग, वाईबी, अंडररूट, बाकी जनता को चमक ही नहीं रहा। सौम्य वैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करती, आंसर रिप्लाई नहीं करती, जयसवाल नहीं करता, सिद्धू, मास्ता, तुषार तो पता ही नहीं, सोया है, जगा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक है, इतना समझ में आएगा? तो बेटा ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, कल मैं मल्टीप्लिकेशन ये बता देता हूं आपको, और फिर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स करा के, ये चैप्टर है बोर्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड्स नहीं मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मेंस में क्वेश्चन आता ही आता है इसका, और एडवांस में भी एक आधा पूछ सकते हैं, इसमें सवाल आ सकता है, मेंस में आता ही आता है।
मतलब 100% लिख के ले लो। ठीक, तो आज का क्लास थोड़ा सा अपना कम रहा, नहीं तो आज पूरा ही एरर खत्म कर देते आप। ठीक है, आप लोगों को किसी और क्लास है अभी, तो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है कल मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में 1.5 घंटा मिलेगा, मैं पूरा एरर कंप्लीट कर दूंगा, और जो है सिग्निफिकेंट फिगर और वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट भेजा है मैंने, कितनों ने देखा वो वीडियो वर्नियर कैलिपर का? देखो थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत होगा, मैं आपको कोई और उसको देखो, ये सारे प्रैक्टिकल है, आपके पास लैब है नहीं, लैब में मैं दिखा नहीं सकता और ना ही मैं फिजिकली दिखा सकता हूँ, तो आप वीडियो से देखो उसके प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो नहीं देखा है प्लीज देखो, वर्नियर कैलिपर को और स्क्रू गेज को सर्च करो, उसके डायग्राम देखो, नेक्स्ट क्लास में मैं डायग्राम के साथ में आपको बता दूंगा वो। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में अपना फिजिक्स का लेक्चर होगा, कल मॉर्निंग में किसका है? फिजिक्स का लेक्चर। आप ऑर्गेनिक के जितने भी आपके फ्री रेडिकल्स के रिएक्शंस हैं उनको नाम के साथ बाय हार्ट करो। ठीक है, वुड्स रिएक्शन है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, सब रिवाइज करो, बाय हार्ट कर जाओ, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो लेक्चर अभी आज खत्म करते हैं, आज जल्दी खत्म करते हैं, जल्दी इन द सेंस 1 ही घंटा हुआ। चलिए ओके, बाय बाय, कल खत्म कर दूंगा मैं।